जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 2025 के 30 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में। ये सभी सवाल खान सर के बुक द्वारा लिया गया सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो वीडियो को अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हुन्नरू का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुन्नरू का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा पर हुन्नरू जलप्रपात नदी स्थित है। सवाल नंबर 2 है, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी क्या है? तो शिलालेखों का अध्ययन है। सवाल नंबर 3 है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंगस से। फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। सवाल नंबर 4 है, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। सवाल नंबर 5 है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। सवाल नंबर 6 है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी ने नहीं। यानी कि न्यूटन ने भी नहीं, रदरफोर्ड ने भी नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी नहीं। यानी कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया इनमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 7 है, किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? तो किस रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। सवाल नंबर 8 है, बिहार की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सवाल नंबर 9 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश की निवासी है? तो किस देश की निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। सवाल नंबर 10 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। कहाँ पर? तो कर्नाटक में यह स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। सवाल नंबर 11 है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण का। कौन सा किरण का? तो गामा किरण का सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। सवाल नंबर 12 है, तड़ित चालक तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो तड़ित चालक किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, तांबा के द्वारा। तांबा के द्वारा तड़ित चालक बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 13 है, किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किस में तक कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, ढलवा लोहा में। किस लोहा में? तो ढलवा लोहा में कार्बन प्रतिशत की मात्रा सबसे अधिक होती है। सवाल नंबर 14 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसका राइट आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। सवाल नंबर 15 है, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किस चीज़ में डुबा कर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। सवाल नंबर 16 है, प्याज एवं लहसुन में गंध किस कारण से होती है? तो प्याज एवं लहसुन में गंध जो आता है किस कारण से आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम के द्वारा। पोटेशियम के द्वारा प्याज एवं लहसुन में गंध आता है। सवाल नंबर 17 है,
सोने के आभूषण बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है सोने का आभूषण बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी तांबा का। किस धातु का? तो तांबा का इस्तेमाल किया जाता है सोने का आभूषण बनाने में। सवाल नंबर 18 है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए थोरियम का। थोरियम का मोनाजाइट अयस्क है। सवाल नंबर 19 है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन धातु। ब्रोमीन धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। सवाल नंबर 20 है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म की आयु का। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। सवाल नंबर 21 है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मर्क्यूरिक सल्फाइड। सवाल नंबर 22 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है? सबसे कठोर धातु है। सवाल नंबर 23 है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी ताप पर। आदर्श गैस ताप पर निर्भर करती है। सवाल नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले प्रकृति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी अवकरण के द्वार कहलाती है। अवकरण के द्वार कहलाती है। सवाल नंबर 25 है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल के। हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल के कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 26 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी लिथियम धातु। लिथियम धातु जो है सबसे हल्की धातु होती है। सवाल नंबर 27 है, दवा बनाने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है दवा बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल का। बेंजोइक अम्ल का दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 28 है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुणे में। कहाँ पर? तो पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। सवाल नंबर 29 है, मोमबत्ती का जलना क्या कारण है? मोमबत्ती का जलना क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों का कारण है। सवाल नंबर 30 है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति का कारण से होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेरियम के द्वारा। बेरियम के द्वारा हरा रंग का कारण होता है। ये सवाल आप सभी के लिए है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है?